हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज सोनू कुमार। हम जर्नल कर रहे थे 11th क्लास की अकाउंटेंसी में और हमने लास्ट क्लास में एसेट्स की परचेज की एंट्री सीखी थी और परचेज गुड्स की परचेज और एसेट्स की परचेज में क्या डिफरेंसेस है वे समझे थे। आज हम एसेट्स की सेल करेंगे, कैसे एसेट्स की हमें सेल करनी है और कैसे हमें एसेट्स गुड्स की सेल करनी है, दोनों में डिफरेंस करेंगे। बच्चे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सेल्स जो एसेट्स की सेल है उसको भी सेल्स में डाल देते हैं, जो गुड्स की सेल है उसको भी सेल्स में डाल देते हैं। तो हम इसमें डिफरेंस करेंगे, इसमें क्या डिफरेंस है। ओके, लेट स्टार्ट। जब हम कोई एसेट्स खरीद सेल करते हैं तो हम एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट। अगर कैश से पेमेंट हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर बैंक से पैसा आ रहा है तो एसेट अकाउंट। यहां पर उस एसेट का नाम आ जाएगा जो एसेट आपकी सेल हो रही है। फर्नीचर सेल हो रहा है तो ये फर्नीचर आज लिखा जाएगा। यहां पर बिल्डिंग सेल हो रही है तो बिल्डिंग लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी सेल हो रही है तो प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। यहां पर अगर मैं कह रहा हूं फर्नीचर सोल्ड किया है ड्यूरिंग द ईयर तो आपको एसेट्स केस पे क्या लिख देना है, फर्नीचर। तो एंट्री क्या बन जाएगी कि जितना पेमेंट कैश में आया कैश में, जितना बैंक से आया इतना बैंक में, और इस यहां पर किसका नाम आ जाएगा, फर्नीचर का। जैसे कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। बिल्डिंग सेल की तो कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। ये आपकी एंट्री होगी सेल्स ऑफ एसेट्स। आप इसको लिख सकते हो सेल्स ऑफ अ एसेट। ठीक है, इसकी एंट्री बनेगी ये। अगर मैं सेल्स की एंट्री करता हूं गुड्स में, गुड्स सेल की जिसको हम बोल देते हैं सेल्स ड्यूरिंग द ईयर ऑफ रुपीज इतना, सेल्स सेल्स टू राम, सेल्स टू मोहन, सॉरी। तो उसमें एंट्री हम क्या बनाएंगे। अगर हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो एंट्री बनेगी हमारी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर किसी पार्टी का नाम नहीं दिया, सिर्फ ये दिया गया है कि सेल्स ऑन क्रेडिट बेस, तो अगर पार्टी का नाम नहीं है तो उसमें यहाँ पर डेटर टर्म यूज करेंगे। अगर पार्टी का नाम दिया है तो पार्टी का नाम आ जाएगा, जैसे सेल्स टू राम ऑन क्रेडिट बेस। तो इसमें क्या एंट्री बन जाएगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर हम किसकी सेल्स कर रहे हैं, यहाँ पर हम गुड्स की सेल्स कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसकी सेल्स कर रहे हैं, एसेट्स की। यहां पर हम किसकी सेल्स कर रहे हैं, सेल्स ऑफ गुड्स। अगर आपको किसी उसमें कंफ्यूजन है जैसे ये गुड्स, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसको गुड्स को समझा दूंगा गुड्स किसको बोलते हैं बिजनेस में। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारी अब एंट्री थी क्या, हमने एसेट से स्टार्ट किया था जर्नल में। हमने लास्ट क्लास में हमने एसेट्स की परचेज और गुड्स की परचेज में डिफरेंस किया था। इस क्लास में मैं समझा रहा हूं आपको एसेट्स की सेल्स में और गुड्स की सेल्स में क्या डिफरेंस है। जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस सेल्स करते हो आप, अगर क्रेडिट में कर रहे हो तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर डेट किसी पार्टी का नाम नहीं दिया तो उनका हम यूज करेंगे डेटर। अगर पार्टी का नाम दिया जैसे सेल्स टू राम तो एंट्री बजाएगी राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये होगी आपकी सेल्स ऑफ गुड्स, जो आपकी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस सेल्स होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, सर क्या एसेट्स भी सेल हो जाती है, हाँ कभी कभी एसेट्स भी सेल करनी पड़ जाती है। अगर कोई एसेट्स ओल्ड हो गई या कोई एसेट डिफेक्टिव हो गई किसी कारण से तो हम उस एसेट्स को सेल कर देते हैं, न्यू एसेट्स खरीद लेते हैं। या कोई एक्स्ट्रा हो गई हमारी उसमें एसेट्स, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एसेट्स को सेल करने के। ठीक है बच्चों, आज इस क्लास में हमने ये डिस्कस किया और बस भी इसमें आगे अब हम इसमें दूसरा टॉपिक स्टार्ट, इसमें दूसरी एंट्री समझेंगे कुछ आपकी लाइबिलिटी से रिलेटेड। लाइबिलिटी कितने, ओके गाइस, अभी तक अभी अभी हमने एसेट्स की एंट्री पढ़ी है, अब हम लाइबिलिटी की एंट्री पढ़ेंगे। लाइबिलिटी का पेमेंट कैसे होता है, क्या एंट्री बनती है। अगर आपकी किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट हो रहा है, जब भी कोई लाइबिलिटी लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी, डिक्रीज, तो उसमें हम उसको करते हैं हमेशा डेबिट। कोई भी लाइबिलिटी होगी आपकी, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है उसको हम क्या करेंगे,
डेबिट। अगर इंक्रीज हो रही है कि उसको करेंगे हम क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल परचेज फ्रॉम राम या परचेज ऑन क्रेडिट बेस। क्रेडिट बेस पर जिस टाइम हम परचेज करते हैं, आप इसको समझो, एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। यहाँ पर मेरी जो क्रेडिटर्स है, मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो मैंने क्या कर दिया इसको, मैंने इसको क्या किया, क्रेडिट। अगर मैं कहता हूं पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स में मेरी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं क्रेडिटर्स को क्या कर दूंगा, मैं क्रेडिटर्स को कर दूंगा डेबिट। मेरी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, जब मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको क्या करेंगे हम, डेबिट। तो मैं करूं यहां पर क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। कैश में पेमेंट हुआ है तो कैश अकाउंट, बैंक से पेमेंट हुआ है तो आप यहां पर लिखोगे बैंक अकाउंट। इस तरीके से आपकी लाइबिलिटी का पेमेंट हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर पार्टी का नाम नहीं दिया तो टर्म यूज करेंगे क्रेडिटर, अगर पार्टी का नाम दिया है तो यहां पर लिख देंगे हम पार्टी नेम। जो भी पार्टी का, राम, मोहन, सोहन, कोई भी हो सकता है, राम, मोहन, सोहन, जो भी पार्टी का नाम होगा, जैसे परचेज फ्रॉम राम रुपीज इतना, तो वहां पर राम से एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, पेमेंट टू राम, तो एंट्री क्या बनेगी, राम अकाउंट डेबिट टू, कैश से पेमेंट किया है तो कैश, बैंक से किया है तो बैंक। बैंक हम यहाँ पर किसको बोलते हैं, बैंक हम बोलते हैं चेक को। जो भी पेमेंट चेक के थ्रू होगा, या पेमेंट हो या रिसीव हो, जो भी हम चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन करेंगे हम उसको हमेशा अकाउंटेंसी में बैंक ट्रीट करते हैं। अकाउंटेंसी में हम उसको क्या ट्रीट करते हैं बच्चों, बैंक। जो भी चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन होगा उसको हम हमेशा क्या ट्रीट करेंगे अकाउंटेंसी में, बैंक। पेमेंट टू राम बाय चेक, रिसीव पेमेंट फ्रॉम मोहन बाय चेक, तो हम क्या बोल रहे हैं कि बैंक से ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसको हमेशा ध्यान रखना। ठीक है बच्चों,